ओके। तो अब फाइनल स्टेप्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले एक पेज हम क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए, जो हम ब्रांड्स के डेडिकेटेड एक ब्रांड्स का पेज बनाएंगे जिसको हम लिंक करेंगे होम पेज के ऊपर ब्रांड्स के साथ। उसके लिए मैं अब होम पेज को भी एक दफ़ा होम पेज की जो टेम्पलेट है उसे भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर कस्टमाइजेशन और लिंक्स वगैरह अपडेट कर सकें। इसे मैं कह लेता हूँ सिंपली ब्रांड्स, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ ही इसे पब्लिश कर देते हैं और देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांड्स का पेज है उसमें किस तरह से लेआउट वो दिखाता है। अब इस पेज को ब्रांड्स के पेज के तौर पर सेट करने के लिए इसका पहले मैं लिंक भी कॉपी कर लूँ। ये हमारे पास ब्रांड्स का पेज बना है। इस लिंक को कॉपी करते हैं और होम पेज के ऊपर यहाँ से, जहाँ पर ब्रांड्स में हमने मोर का लिखा है, यहाँ पर हम इस लिंक को अपडेट कर देते हैं कि मज़ीद ब्रांड्स देखने के लिए आप इस पेज पर जाएं, जहाँ पर ब्रांड वाइज जो है वो सारे ब्रांड्स। जो अभी यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि अब हमें वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आना होगा और यहाँ पर ये ब्रांड्स की जो टैब है इसमें आप देखें ये ब्रांड का पेज आपने चूज़ करना है। उसके लिए ये ब्रांड्स का हमने पेज बनाया है, इसको सेव करते हैं और अब इस पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टिल कुछ शो नहीं हुआ है, इसे दिखाना चाहिए था यहाँ पर ब्रांड्स को। अगर इसने ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड इंसर्ट नहीं किया है तो हम यहाँ से कोई शॉर्ट कोड्स देख लेते हैं, अगर इनका शॉर्ट कोड में लाजमी अवेलेबल होगा। यहाँ से इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं जिसमें पेजिनेशन वगैरह भी लगी हुई है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कोड का ब्लॉक यूज़ करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कोड देते हैं। यहाँ से आप इन ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, तो यहाँ पर जो है वो ब्रांड्स आ गए और वो साथ उसका नेम और उसकी जो उसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ रही हैं। और यहाँ पर एक पेज पर हमारे पास जो है वो 4 ब्रांड, अब बेसिकली मेरे ख्याल से ये सिर्फ वो ब्रांड्स दिखा रहा है जिनको कोई प्रोडक्ट्स असाइंड हैं। और यहाँ से हाइड एम्प्टी ट्रू किया हुआ है, तो इसको हाइड एम्प्टी को हम ट्रू की जगह फॉल्स कर देंगे। और थंबनेल साइज़ है पर पेज कितने अपने ब्रांड्स दिखाने हैं। टाइटल जो है वो टाइटल पोजीशन जो है वो बिफोर और आफ्टर कर सकते हैं आप। इसको आफ्टर कर देते हैं और रीलोड करते हैं तो हमारे पास ब्रांड्स आ गए और ये इसकी पेजिनेशन भी हो जाएगी। अगर आप इसकी पेजिनेशन चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आई बिलीव आप अगर आप इसे -1 कर देंगे या 0 कर देंगे तो ये सारे ब्रांड्स दिखाएगा। नो रिजल्ट्स। इनकी यहाँ पर देख लेते हैं ज़ीरो से क्या करता है ये। अदरवाइज़ हम एलिमेंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रांड्स को दिखाने के लिए। ज़ीरो कर दिया इसने तो हमें आई बिलीव यहाँ पर हम मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं हमारे 20 हैं उनको 20 कर देते हैं ताकि ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर दिखा दें। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो ये जो डिफ़ॉल्ट जो पेज डिज़ाइन है इस थीम का वो हमारे पास आ रहा है
अगर आप इसे सिमेट्री रखना चाहते हैं, जैसे हमारे बाकी के पेजेस शॉप वगैरह के और आर्काइव के हमने बनाए, हमने हेडर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो बनाया हुआ है उस तरह से अगर आप रखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में एलिमेंटर का थीम बिल्डर यूज़ करते हैं। और इस ब्रांड की भी कस्टमाइजेशन के लिए मैं यहाँ से अपीयरेंस से कस्टमाइज़ खोल लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पर जो है वो उसकी कोई कस्टम CSS भी आपको लगा दूँ, ताकि वो थोड़े से मज़ीद स्टाइल हो जाए हमारे पास। थीम बिल्डर में हम एक सिंगल पेज के लिए अपना टेम्पलेट बना लेते हैं कि जो सिंगल पेज है उसका डिज़ाइन भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमने एक सिमेट्री डिज़ाइन की रखी हुई है उस तरह से हम उसको सारे पेजेस को उसी तरह से डिस्प्ले करवाएं। इसमें जो है वो यहाँ से सबसे पहले इसमें टेम्पलेट जो है वो चूज़ करेंगे हम एलिमेंटर फुल विड्थ, और इसको मैं कह लेता हूँ सिंगल पेज। इसको पब्लिश करते हैं, ऑल पेजेस के ऊपर इसकी कंडीशन लगा देंगे। और अब जो हमने डिज़ाइन सिमेट्री रखी हुई है उसी तरह से करते हैं। इसमें जैसे हमने टॉप बॉटम से थोड़ा सा इसको मार्जिन देना है, और इसके अंदर एक कंटेनर लेकर आना है, और इसको जो है वो हमने थोड़ी सी पैडिंग देनी है, 25 पिक्सल कर देते हैं। स्टाइल में इसको बैकग्राउंड कलर जो हमने लाइट ग्रे चूज़ किया हुआ है वो देंगे, और इसको बॉर्डर असाइन करेंगे 2 पिक्सल्स का दे देते हैं प्राइमरी कलर वाला, और इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल्स का दे देते हैं। बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर सिंपली पेज टाइटल को ले आते हैं H1 के साथ, और स्टाइल इसके थोड़ा सा कर लेते हैं ओके। और अब जो है वो हमारे पास इस डिज़ाइन में हमारे पास ये शो होना चाहिए ओके। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। उसके अलावा आप पेज की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सेप्ट वगैरह दे सकते हैं कोई, और या इसके अलावा थोड़ी सी पैडिंग अगर आप एडजस्ट करते हैं इस कंटेनर की, टॉप बॉटम से थोड़ी ज़्यादा दे दें, ताकि जो है वो एक यहाँ पर पोस्ट इन्फो वाला आप एक विजेट इस्तेमाल करके यहाँ पर डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट जो है वो यहाँ से चूज़ करें, और डेट में या हेडिंग एलिमेंट लेकर आता हूँ, इसको डिव असाइन करते हैं, और इसके डायनामिक डाटा में देखते हैं पोस्ट डेट में हमारे पास पोस्ट मॉडिफाइड की एक ऑप्शन होती है। इसका फॉर्मेट जो है इस तरह से कर देते हैं, और इसमें साथ लिख देते हैं कि ये पेज जो है वो लास्ट अपडेट कब हुआ था। तो आप जब जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का और इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होता है उसमें आप ये लगा देते हैं, तो उसमें फिर यूज़र को, देखने वाले को पता लगता है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी या ये पेज जो है वो इसका डाटा जो है वो लास्ट कब अपडेट किया गया था। और इसको हम सेकेंडरी जो हमारा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है बेसिकली वो इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर। इसको टेक्स्ट का कलर लगाएंगे आई थिंक 500 या 600, थोड़ा सा इसको जो है वो बोल्ड कर देते हैं ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप एक कंटेनर बनाएं, इसको जो है वो टॉप से थोड़ी पैड मार्जिन जो है वो इसको भी मैं देता हूँ, और इसमें आपने इस्तेमाल कर लेना है पोस्ट कंटेंट का विजेट, ताकि फिर उस पेज का जो कंटेंट है वो यहाँ पर नज़र आए। तो देखिए ऑटोमेटिकली ब्रांड्स को उसने लिस्ट कर दिया ओके। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद स्टाइल कर ले, और मैं ब्रांड्स में एक दफ़ा देख लूँ कि हमारे पास टोटल ब्रांड्स हैं कितने तक के पेजिनेशन में। 18 है, तो हमने 20 रखा हुआ है, मैक्सिमम सारे शो हो रहे हैं। और उसके अलावा इसकी सेटिंग्स में
कि ये तो डायरेक्ट जो है वो ब्रांड्स पर ले गया आपको। टूल्स में आ जाते हैं, क्या हैं कि इसमें टूल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स जो है वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डमी डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इनको रहने दें आप। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन नाउ। तो पेज का भी टेम्पलेट बना लिया, इसको अब हम क्लोज कर सकते हैं। इस पेज को भी क्लोज कर देते हैं। और अब जो है वो कस्टमाइज़र में मैं ब्रांड्स के पेज पर आता हूँ और इसकी थोड़ी सी हम कस्टम CSS इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसी क्लास को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें जो पेरेंट लेवल का डिव है, इसमें एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो आई बिलीव इस तरह से अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हमारे ब्रांड्स। थोड़ी सी मज़ीद मैंने CSS में रिफाइनिंग की। ये देखिए, ये ताकि ये गैप फिलअप हो सके हमारे पास सारे जो है वो उसकी उनकी विड्थ वगैरह तो उसी एडजस्ट कर दी है। अब हमारे पास ब्रांड्स का भी एक डेडिकेटेड पेज है जिसके ऊपर उसका अकाउंट वगैरह भी आ रहा है कि उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। और जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो उस ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको नज़र आएंगी।